क्यों बार बार बरगलाया जाता है? ऐसा लगता है बरगला कर आप इस देश की सियासत को अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, वोट बैंक उसको बटोरना चाहते हैं। आशा जी बहुत लंबी बात कर दी है भाजपा प्रवक्ता, मैं दो चार बातें बोलूंगा। एक शायरी है, मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, मगर वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो आपके चैनल पे बैठ के ये अपनी जहरीली जुबान से इतना झूठ बोल रहे हैं और देश को एकदम लाजवाब कर रहे हैं। ये जहरीली सोच बता रहे थे ना कांग्रेस की और राहुल गांधी की, इसलिए मैंने कहा भाजपा के नेता सड़क से लेकर संसद तक और टीवी चैनलों पर अपनी जहरीली जुबान से जो तहलका मचा रहे हैं उसका मैं दो चार वानगी बताऊंगा। इन्होंने कहा कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया और हिंदू समाज का अपमान हो गया। कैसे हो गया भैया? एकलव्य ने छल के साथ द्रोणाचार्य ने छल किया था एकलव्य के साथ, उसको तो दलित माना था, उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था। जिस तरीके से अर्जुन के लिए कि अर्जुन के समान कोई पराक्रमी योद्धा ना पैदा हो उस समय उस राष्ट्र में, उसलिए उन्होंने एकलव्य का काट लिया था, पढ़ लिख के आया करिए। उसी तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी गरीबों का पेट बीच में मत बोलिए दानव, बीच में मत बोलिए दानवों की तरह, इंसान बनिए। एकलव्य ने खुद काट जाहिल मत बनिए, महामानव हो गए आप लोग, जाहिल मत बनिए। और सुनिए उसी तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? आशा जी इनको चुप करा लीजिए। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी गरीबों का पेट काट रहे हैं, गरीबों को राष्ट्र के नाम पे राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं और कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें विकास दूंगा। लेकिन हम उनको वोट देते हैं और विकास किसका होता है? एक व्यक्ति का, अडानी का। पोर्ट उसको दे देते हैं, रेल उसको दे देते हैं, सड़क उसको दे देते हैं, बिजली उसको दे देते हैं। तो विकास एक का हो रहा है ना, हम और आप वोट देते हैं। जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने कहा तुम श्रद्धा में अपना अंगूठा मेरे को दे दो मैं तुम्हारा विकास करूंगा, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी। तो समझ लीजिएगा। दूसरी बात आप कहते हैं, एक मिनट, अनुराग ठाकुर जी कहते हैं पन्ने नहीं पता होंगे संविधान के। अरे मैं कहता हूं पन्ने मत गिनिए, पढ़े लिखे बनिए। उन किताबों के अंदर जिस सवाल के साथ मैंने उनसे पूछा था, जिस सवाल के साथ शुरुआत की थी, मैं चाहती थी जरा इस पर आज सही में क्लियरली, संविधान बदल देंगे, अभी भी वो नैरेटिव आप लोग लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी कहती है जिस प्रकार हरियाणा के या फिर महाराष्ट्र के नतीजे आए वो नैरेटिव फेल हो गया। लेकिन प्रियंका गांधी ने फिर से कि अगर आ जाता, उनका उतना मैंडेट मिल जाता जनता की तरफ से तो ये बदल देते, वो तो रुक गए। एक पहली बात। फिर मैं उसी मनुस्मृति पर वापस लेकर आ रही हूं। ये बताइए कितने हिंदुओं के घरों में आपने मनुस्मृति देखा है? ये मनुस्मृति क्या है? मुझे लगता है देश का बच्चा बच्चा संविधान जानता है, मनुस्मृति कौन जानता है? ये मनुस्मृति कहां से ले आते हैं? राहुल गांधी की देश मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है। कौन सा कानून मनुस्मृति के हिसाब से? जरा बताइए क्यों ये बार बार? ये तो बरगलाना नहीं तो क्या है? देखिए बरगलाना है तो भाजपा ने नैरेटिव सेट, इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले आपके चैनलों ने खूब दिखाया कि बीजेपी का नेता गिरिराज सिंह हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे इनके जितने नेताओं की आप भरमार ले लीजिए, सांसदों की भरमार ले लीजिए, सारों का बयान आपने चलाया था। आशा जी कहते थे कि हम मोदी जी को 400 पार कराओ, हम संविधान बदल देंगे। अरे तो मनुस्मृति में थोड़ी लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति से तो भाजपा देश को चलाने की कोशिश कर रही है, संविधान में इनका यकीन नहीं। सावरकर ने मनुस्मृति में सबका साथ सबका विकास कहा गया है। सावरकर ने तो एक कदम और आगे कहा कि इस देश के संविधान में भारतीयता जैसे कोई है ही नहीं, भारतीयों के लिए है ही नहीं संविधान, जिसको 2 साल 11 महीने 17 दिन बनाने में लग गए। तो बताइए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? आप सावरकर, वो इमरजेंसी ले आते हैं, आप सावरकर ले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कहते हैं। प्रधानमंत्री आप जानते हैं मनुस्मृति में लिखा, आपने मनुस्मृति कभी पढ़ी है दीपक? पहले तो मुझे ये बताइए, आपने कभी पढ़ी है? बिल्कुल, देवाधीनम जगत सर्वम, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है। मनुस्मृति में 4 वर्णों की व्यवस्था बताई गई है। कौन सी चीजें हैं जो आज की सरकार उस मनुस्मृति का पालन करती है? बताइए। देखिए हम मनुस्मृति में अगर चर्चा करना तो मैं आपको बोलता हूँ। नहीं तो मैं यही तो कह रही हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। एलओपी लोकसभा में खड़े होकर संविधान की चर्चा हो रही है, जब क्या निकला निष्कर्ष? आप उसको मनुस्मृति पर घुमा के ले जाते, वो विभाजन पैदा करते। इससे विभाजन नहीं पैदा होता, वैमनस्य नहीं पैदा होता। अरे आप संविधान पे चोट कर रहे हैं, आप सीधा प्रहार कीजिए, वो उसका जवाब देंगे। चोट करे जनता डिसाइड करेगी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों ये मनुस्मृति और फिर संविधान को बदलने की बातें होती है? ये बरगलाना नहीं तो क्या है? नहीं, संविधान को बदलने की बात तो भाजपा ने की है, भाजपा नेताओं ने किया। नरेंद्र मोदी जी का मौन संरक्षण प्राप्त रहा है, उनके बयानों का नरेंद्र मोदी जी ने कभी खंडन नहीं किया। भाजपा के जहरीली जुबान से उन नेताओं का कभी खंडन नहीं किया गया। तो भाजपा इस देश को बताए कि संविधान बदलना और संविधान संशोधन एक ही है क्या? संविधान संशोधन तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था, नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। लेकिन बात यह है कि आज की देश में, आज की इस
समय वर्तमान परिस्थिति में आप नेहरू को गाली देने पहुंच जाते हैं, आप इंदिरा गांधी जी को गाली देने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सर्टिफिकेट लेना होता है सावरकर के लिए तो कहते हैं इंदिरा जी ने तारीफ किया था। अरे सावरकर जी ने यही कहा था कि इस संविधान में भारतीयता जैसा कुछ नहीं है। आपके आरएसएस के प्रमुख के.एस. सुदर्शन रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय संविधान नहीं है। तो आरएसएस जो कि भाजपा की जननी है, ये तो भारतीय संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर अगर हम कहते हैं कि मनुस्मृति एक जो व्यक्तिवाद आधिपत्यवाद की बात करते हैं, वो मनुस्मृति में दिखेगा व्यक्तिवाद, तो व्यक्तिवाद की पूजा करता है मनुस्मृति ग्रंथ। तो अगर व्यक्तिवाद की परिकल्पना आज भाजपा में है, ठीक है, सिर्फ सबका साथ और सबका विकास इनके लिए जुमला है। किसका विकास किया बताइए ना। पिछले 10 सालों में आपने कहा था कि हम सबके पक्के मकान बना देंगे, कितने लोगों के पक्के मकान बना दिए आपने बताइए। किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब देखिए आसादी 10 सेकंड, ये जुमलों की सरकार इसलिए कहते हैं जो 2022 तक की बात करते थे अब 2047 तक सपने बेच रहे हैं। तो सपनों के सौदागर है नरेंद्र मोदी जी, सपनों के सौदागर है भाजपा। मैं एक और प्रश्न जोड़ देती हूँ, आप ही का सवाल आगे बढ़ा रही हूँ अजय जी। अगर सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हैं तो फिर ये बटेंगे तो कटेंगे क्यों हवा देती है आरएसएस, क्यों हवा देते हैं प्रधानमंत्री खुद? प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ है, क्या गलत कहा? एक है तो सेफ नहीं है क्या? आप ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आपको संभल में नहीं दिख रहा है? कब से नहीं है भाई देश में सेफ? तो हम सुरक्षित हैं जब 75 साल हो गया। 60, देश 50 एक साल है, देश के लोग एक है। आपको बताने की जरूरत कैसे पड़ गई है आज ये बताइए इस देश को? ऐसे डिबेट अचानक से इसमें कहां से एक हो गया सेफ है? बीच में क्यों बोल रहे हो? गोधरा कांड के आरोपी आप लोग हैं। गोधरा कांड से आप लोग सने हुए हैं बीमारी है क्या? और बात करते हैं महामानव बीमारी हो गई है। बोलिए। महामानव जी को बीमारी हो गई है, राहुल गांधी इफेक्ट हो गया। आप लोग दानव है, अपने आप को दानव समझते हैं। कटेंगे की उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1 मिनट बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, अपने समय पे बोलिएगा भाई। क्या आपसे सीखा है, आप ही आते हैं ना बीच में कूद के। आज परसों एक मंदिर मिला जिसने मुसलमानों ने 30 साल से बंद कर दिया था आगे से। क्या किसी मस्जिद के साथ ऐसा हम देश में कर सकते हैं? और सांसद ने किया, जो वर्तमान सांसद हैं, उनके पिताजी जो मरहूम हो गए, उन्होंने किया, शफीकुर रहमान भट्ट ने मंदिर को चारों तरफ से घेर के उसको बंद कर दिया। ये क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, नहीं है तो क्या है? 65% मुसलमान हो गए, मंदिर को ढक के बंद कर देंगे? बड़ा अच्छा काम किया। कैसे करने की हिम्मत हो गई इस देश में? आवाज उठाएंगे यहां पे जितने लोग पैनल पर बैठे हुए हैं, सही काम था या गलत? आज प्रशासन ने तोड़ के मंदिर को वापस मंदिर और मस्जिद ढूंढिए, विकास तो मिलेगा नहीं। अभिषेक आलोक जी, अब मंदिर और मस्जिद ढूंढने का काम भाजपा और आरएसएस से करवाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राजधर्म निभाएं और देश को बताएं कि देश मंदिर से चलेगा, मस्जिद से चलेगा, गीता से चलेगा, रामायण से चलेगा, देश के संविधान से चलेगा। अजय आलोक जी बता दें। नहीं, अजय आलोक जी आप ये बताइए, अजय आलोक आप ये बताइए, देश किससे चलेगा, मस्जिद मंदिर से या संविधान से? आप ये बताइए। मंदिर मस्जिद में है, संविधान में है? नहीं, ये हाईजैक करने वाला मुद्दा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, मेरे बाकी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मंदिर और मस्जिद का नहीं देंगे तो कैसे होगा? रुक जाइए, आशा जी, रुक जाइए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है जी। एक मिनट रुक जाइए, वही जो सवाल। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है ना, भावना और भक्ति का है। ठीक है, मैं भावना और भक्ति से नहीं, देश संविधान से चलेगा। अजय आलोक जी, हाँ, यही और संविधान के सबसे बड़े रक्षक एक दूसरे को आप लोग सब स्वयं बताते रहते हैं। नायक जी,